Hello, good morning friends and welcome all of you. Myself Jatin Dave from Asabura School Bhuj, and today we are going to continue chapter number 2 is matter around us pure. Today's topic is what are the types of pure substance. Pure substance है वो किस तरह के हैं और यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज एलिमेंट्स के बारे में. On the basis of their chemical compositions, substance can be classified into either the element or compounds. कहने का मतलब ये है कि केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से किसी भी सब्सटेंस को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है, या तो वो एलिमेंट्स हैं या फिर कंपाउंड्स हैं. यहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं एलिमेंट्स के बारे में, व्हाट इज द एलिमेंट, और इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जो इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं. पहली बात ये, Robert Boyle was the first scientist to use the term element in 1661. तो ये एलिमेंट वर्ड है, इसका सबसे पहले यूज रॉबर्ट बॉयल ने किया था एज अ साइंटिस्ट, और ये साल था 1661 का जब उन्होंने ये वर्ड दिया साइंस को. दूसरी बात, एंटोनी लोइजर जो एक फ्रेंच केमिस्ट थे, एंटोनी लोइजर was a French chemist, was the first to establish an experimental use for the definition of the element. ये वो व्यक्ति थे लेवेजियर जिन्होंने सबसे पहली बार एक्सपेरिमेंटल बेस पर व्हाट इज अ एलिमेंट इस डेफिनेशन को क्लियर किया था, हमारे लिए एस्टैब्लिश किया था. ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर. उन्होंने एलिमेंट को डिफाइन करते हुए कहा कि एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर. कोई भी मैटर है इसका ये बेसिक फॉर्म है, that cannot be broken down into simpler substance, जिसे broken down करते हुए simple substance में convert नहीं कर सकते by the chemical reaction. कहने का मतलब ये है कि कोई भी chemical reaction से basic component है, basic substance है, कोई भी matter के लिए basic form of the matter है, मैटर का बेसिक फॉर्म है जिसे हम ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते कोई भी केमिकल रिएक्शन से लेते हुए. इस टाइप के फॉर्म को हम एलिमेंट कंसिडर करते हैं. ओके, आगे चलते हैं. एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले मेटल्स को, मेटल किसे हम कंसिडर करेंगे. ओके, आप साथ में देखना चाहो तो आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 25 को फॉलो कर सकते हो. प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. सबसे पहले दे हैव अ शाइन और लस्टर. जो मेटल्स होती हैं वो चमकदार होती हैं और शाइनिंग होती हैं. दूसरा, दे हैव द सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर. उसका कलर है जो मेटल सरफेस का कलर है ये सिल्वरी ग्रे या फिर गोल्डन येलो कलर्स ज़्यादातर देखने को मिलता है. दे कंडक्ट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. They are good conductor of the heat and good conductor of the electricity too. They are ductile. Ductile से मतलब है can be drawn into wires. इसमें से वायर मतलब के तार को खींचा जा सकता है, ड्रॉ आउट किया जा सकता है, इसलिए ये डक्टाइल है. एंड दे ऑल्सो malleable. malleable का मतलब है can be hammered into thin sheet. इसको हैमर्ड करते हुए इसमें से एकदम पतरा बनाया जा सकता है, थिन मेटल शीट फॉर्म की जा सकती है. तो ये इसके दो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है. दे आर डक्टाइल मतलब कि इसमें से वायर ड्रॉ आउट किया जा सकता है, और दूसरा दे ऑल्सो मेलेबल जिसका मतलब है इट्स हैमर्ड एंड थिन शीट फॉर्म. दे मेक द थिन शीट फॉर्म. दे प्रोड्यूस द साउंड. ये अपने में से एक साउंड प्रोड्यूस करती है. सो दे आर सोनोरस. ओके, तो ये प्रॉपर्टीज हुई मेटल की. एग्जांपल ऑफ मेटल्स के बारे में बात करें तो गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे एग्जांपल है मेटल्स के. मर्क्यूरी एक खास एग्जांपल है जो आपको याद रखना है. मर्क्यूरी इज ओनली द मेटल दैट इज इन द लिक्विड फॉर्म एट द रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में मिलने वाला एक और मात्र एक वन एंड ओनली वन मेटल है, वो है मर्क्यूरी. अब कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल्स. दे डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ कलर्स. यहाँ पर अलग अलग कलर्स आपको देखने को मिलेंगे. दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी.
बिल्कुल मेटल से अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक नॉन मेटल में देखने को मिलती है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट शाइन, उसको उसकी सरफेस है वो लस्टर नहीं है, चमक वाली नहीं है। दे आर नॉट मेलेबल, उसको हैमरिंग करते हुए इसमें से थिन शीट नहीं बनाया जा सकता। दे आर नॉट डक्टाइल, इसमें से हम वायर ड्रॉ नहीं कर सकते, फॉर्म नहीं कर सकते। और नॉट सोनरस, ना वो मेटल्स हैं वो किसी तरीके का साउंड प्रोड्यूस कर सकती हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर द हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स। अच्छा, एक और बात करनी है, यहाँ पर हमें इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड द मेटलॉइड्स। अब तीसरी और आखिरी बात थी, मेटलॉइड्स क्या है? तो मेटलॉइड्स हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में इंटरमीडिएटेड प्रॉपर्टीज जिसके पास अवेलेबल हैं, ऐसे एलिमेंट्स को मेटलॉइड्स के नाम से या फिर सेमी मेटल्स के नाम से जाना जाता है, सेमीकंडक्टर के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, ये सारे एग्जांपल हैं मेटलॉइड्स के। कुछ फैक्ट्स आपसे शेयर करने थे यहाँ पर एलिमेंट्स के बारे में, जो आपकी बुक में भी हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉन एट द प्रेजेंट एज मोर देन 100। 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एंड रेस्ट ऑफ द मैन मेड। पहली बात ये कि फिलहाल अभी इन प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 100 से ज़्यादा एलिमेंट हैं जिसके बारे में हम जानकारी पा चुके हैं। इसमें से 92 एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली हमें मिले हैं, और बाकी के जो हैं वो मैन मेड हैं, मतलब कि इसे लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया है, बनाया गया है। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड, 11 एलिमेंट्स आर गैसियस स्टेट एट द रूम टेम्परेचर एंड ओनली 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन। कुछ एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। ज़्यादातर एलिमेंट हैं ये सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलते हैं। 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैसियस फॉर्म में मेटल्स और नॉन मेटल्स को मिलाते हुए, और सिर्फ 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल हैं रूम टेम्परेचर पर, जिसमें से एक मेटल फॉर्म कंसिडर करता है वो है मर्क्यूरी, और दूसरा नॉन मेटल फॉर्म कंसिडर करता है वो है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन और मर्क्यूरी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल हैं। Elements gallium and cesium become the liquid at the temperature slightly above the room temperature। दूसरे 2 और ऐसे एलिमेंट हैं गैलियम और सीजियम, ये दोनों मेटल्स हैं गैलियम और सीजियम, जिसे रूम टेम्परेचर से थोड़ा टेम्परेचर रेज किया जाए, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो इससे सॉलिड में से लिक्विड फॉर्म में आसानी से वो कन्वर्ट हो जाते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आज हमने टॉपिक व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस, इसमें हमने आपके सामने एक बात रखी, देयर केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड आइदर द एलिमेंट और कंपाउंड्स। हमने बात वहाँ से शुरू की थी कि कोई भी सब्सटेंस है इसका केमिकल कंपोजिशन को देखते हुए इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, एलिमेंट या फिर कंपाउंड। आज इस वीडियो में हमने प्रेजेंट वीडियो में आपके सामने एलिमेंट के बारे में बात रखी। एलिमेंट वर्ड सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में दिया था, और एंटनी लेवाइजर के द्वारा इसकी फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटल बेस पर डेफिनेशन क्लियर की गई थी। उसके डेफिनेशन के हिसाब से एलिमेंट एज द बेसिक फॉर्म ऑफ द मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय द केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट कैन बी आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालाइट्स। Example of metals are gold, silver, iron, copper, aluminium, sodium, potassium, etc. They have a shine, they have silvery gray or golden yellow color, they conduct heat and electricity, they are ductile and malleable and produce sound. Why? The properties of the non-metals are they display a variety of color, they are poor conductor of the heat and electricity, they are not shine or malleable or ductile or sonorous. Example of the non-metals are hydrogen, oxygen, carbon and sulfur, and the intermediate properties between the metals and non-metal elements is called the metalloids. Example of metalloids are boron, silicon and germanium are the main example. So dear students, आज के वीडियो में यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने जाएंगे कंपाउंड्स के बारे में,
और एक डिस्टिंग्विश देखेंगे बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तब तक के लिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से रिमेंबर कर लीजिए। थैंक यू एंड बाय।